नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सीमा कौशिक आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का अध्याय सिल्वर वेडिंग वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसके रचयिता है बच्चों मनोहर श्याम जोशी जी। तो बच्चों इसकी मैं बहुत अच्छे से आपको समरी के रूप में इस जो अध्याय की है वो कहानी बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। आपको समझ आ जाएगी, इतने इजी तरीके से इजी वे में समझाऊंगी। तो बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिल्वर वेडिंग होती क्या है। जैसे कि आप समझ रहे होंगे, सिल्वर वेडिंग यानी कि शादी की 25वीं सालगिरह है। तो आजकल बहुत चलन हो गया है कि शादी की सालगिरह मनाने का बहुत चलन है। कोई सिल्वर जुबली मनाता है, जिसकी शादी को 50 साल हो जाते हैं वो गोल्डन जुबली मनाता है। इस तरह लोग समारोह करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो यही भी उसी के बारे में है कि इसमें जो यशोधर है, पंत नाम से एक पात्र है, उन्हीं की कहानी बताई गई है, यशोधर पंत। तो कहानी शुरू होती है बच्चों उनके ऑफिस से, यानी कि ऑफिस में माने 5:25 का समय उनकी ऑफिस की घड़ी में हो गया है और उनकी खुद की घड़ी में 5:30 बजे हैं। यानी कि ऑफिस की घड़ी और उनकी घड़ी में टाइम सेम नहीं है, थोड़ा अंतर है। तो जैसे ही काम खत्म करने के बाद उनका ध्यान घड़ी की तरफ जाता है, तब उनके ऑफिस वाले अपना काम खत्म करके उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। मतलब कि वो अपने काम में लगे हुए हैं। अब ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया तो सभी अपना काम छोड़कर उनके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। अब उनको याद दिला रहे हैं सभी कि छुट्टी का समय हो गया है, क्योंकि यशोधर जी का स्वभाव थोड़ा मजाक वाला है, मजाकिया स्वभाव के थे। तो वो क्या बोलते हैं, अपने ऑफिस के कर्मचारियों को कहते हैं कि आप सब भी अपने ऑफिस की घड़ी की तरह सुस्त हो गए हैं। यानी कि ऑफिस की घड़ी पीछे चल रही थी और यशोधर बाबू की आगे चल रही थी। तो वो मजाक करते हैं सबके साथ कि आपकी ऑफिस की घड़ी भी जो है, जैसी ऑफिस की घड़ी पीछे चल रही है ना, सुस्त है, तो वैसे ही आप भी सुस्त हो गए हैं। तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि उनकी घड़ी में 5:30 बजे हैं और ऑफिस की घड़ी में 5:25 हुए हैं। लेकिन वो सब बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, यानी इसके सारे जितने भी कर्मचारी थे काम करने वाले, वो उनको बोलते हैं ऐसा नहीं है, आपकी घड़ी पुरानी है ना, तो वह समय गलत बता रही है। तो इस पर वो कहते हैं कि मेरी घड़ी बिल्कुल सही समय बता रही है, मैं सुबह दूरदर्शन चैनल पर जो टाइम आता है उससे मिलाकर आता हूँ। यानी कि बच्चों पहले जो होता था, जैसे दूरदर्शन चैनल ही ज़्यादा देखते थे, अब तो बहुत ज़्यादा चैनल्स आ गए हैं। तो दूरदर्शन पे जो टाइम आता था उससे वो घड़ी मिलाते थे। और बच्चों तुमने देखा होगा, तुम्हारे पहले अगर पुराने समय की घरों में घड़ियाँ हो तो उसमें पहले चाबी वाली घड़ियाँ होती थी, ठीक है ना। तो चाबी जो है उसमें भरी जाती थी और वो फिर 24 घंटे तक वो काम करती थी और फिर से उसमें चाबी भरी जाती थी। तो ऐसी घड़ी आती थी जिसमें टाइम सेट किया जाता था और चाबी भरी जाती थी और वो 24 घंटे चलती थी। इतना होने के बाद यशोधर बाबू ऑफिस से निकलते हैं। उनकी मजाक करने की आदत तो थी ही, तो वो मजाक करते हुए हाथ बढ़ाते थे और सामने वाले के हाथ पर रख देते थे। तो जैसे ही मजाक करके उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया तो उनके कर्मचारी ने हाथ आगे बढ़ाकर उनके जैसी प्रतिक्रिया नहीं की। यानी कि जैसे मतलब वो मजाक में भी हाथ पर हाथ डाल के मजाक को करते थे। जैसे अपना हाथ बढ़ाते थे और सामने वाले के हाथ पर ऐसे, जैसे हम ताली की तरह बजाते हैं, इस तरह से वो हाथ पर हाथ मार देते थे। अब सामने वाला जो था उसने ऐसे प्रतिक्रिया नहीं की, सामने वाले ने हाथ नहीं बढ़ाया, तो उन्हें बड़ा अफसोस होता है। तो वो सब पीछे के समय के बारे में सोचते हैं। अब जो पहले के समय में, यानी कि वो फ्लैशबैक में चले गए हैं, तो वो किशनदा के साथ रहते थे। किशनदा भी एक पात्र है इसमें, जिससे जो है यशोधर बाबू बहुत प्रभावित थे। उनके जीवन पर उन्हीं का प्रभाव था, उन्हीं के जैसे उनके विचार हो गए थे। और पुराने विचार जिनको हम बोलते हैं, तो पुराने विचारों से अपने बाहर ही नहीं निकलना चाहते, यानी कि समय के साथ वो बदलना नहीं चाहते थे। तो वो किशनदा के साथ रहते थे और तो वो ऐसे ही व्यवहार करते थे, ठीक है ना। जब किशनदा के साथ रहते थे तो उनको देखते देखते उनका व्यवहार भी ऐसा हो गया था। यानी कि अब वो पुराने समय में चले गए हैं, पहले के समय में, यानी कि फ्लैशबैक जिसको हम बोलते हैं, पहले की कहानी अब उनकी शुरू हो गई है।
तो बताते हैं कि जब वो दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र थोड़ी कम थी, यानी कि थोड़ी छोटी एज के थे वो। तो उम्र कम होने के कारण उनको एक समय जो है उस समय सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई, क्योंकि एज उनकी कम थी। तो किशन दा ने क्या किया था, वो तो उनको अपने घर पर यहाँ पर रसोईया बनाकर रख लिया था और उनको 50 रुपये भी दिए ताकि वो भाई अपने लिए अच्छे कपड़े बनवा ले और घर भी कुछ थोड़े बहुत पैसे भेज दे। तो वो वहीं पर रहने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि किशन दा के साथ रहते रहते उन्हीं के जैसा आचरण और व्यवहार करने की आदत यशोधर बाबू को पड़ गई, कि जैसे जैसे किशन दा के विचार थे, उनका व्यवहार था, आचरण था, तो उनके साथ रहते रहते वैसे ही वो बन गए थे और किशन दा का अनुकरण करने लगे कि जैसा वो करते वैसा ही वो करते थे। तो धीरे धीरे जो है परिवार बढ़ता गया उनका। तो उनके बच्चे थोड़े नए ज़माने के हैं, यानी कि यशोधर बाबू की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तो थोड़े नए ज़माने के हैं उनके बच्चे, तो नए ज़माने के हिसाब से चलते हैं। अब किशन दा जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं, किशन दा को तो पसंद नहीं था, वो पुराने विचारों के थे, और वैसा ही प्रभाव यशोधर बाबू को, क्योंकि किशन दा पुराने ज़माने के, तो यशोधर बाबू भी उनके जैसे ही हो गए। तो उन्हें भी बच्चों का व्यवहार पसंद नहीं, अपने बच्चों का। तो किशन दा सोचते थे कि हमारे पूर्वज बड़े अच्छे थे, ठीक है ना, वो सोचते थे हमारे पूर्वज बड़े अच्छे थे, ऐसा ही यशोधर बाबू भी सोचने लगे। यानी कि किशन दा जो सोचते थे वैसा ही यशोधर बाबू के दिमाग में वही चलता रहता। भाई किशन दा को पुरानी तरीके पसंद थे सब, तो वो भी वैसे ही हो गए। अब किशन दा कहते थे हमारे पूर्वज ही अच्छे थे, तो ऐसा ही यशोधर बाबू भी सोचने लगे कि हमारे पूर्वज अच्छे थे, भाई हम सारे काम उनके हिसाब से करें। यशोधर बाबू सोचते थे पूरा परिवार जो है उनके हिसाब से चले, उनके हिसाब से कार्य करे। तो यशोधर बाबू अपने बच्चों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए, क्योंकि बच्चे हैं वो नए ज़माने के थे, तो उनके साथ वो बैलेंस नहीं बिठा पाते। अब उनको दुख होता है कि बच्चे अपनी मर्जी से कार्य कर रहे हैं, तब होता है। तो धीरे धीरे क्या है, उनको लगा कि ये धीरे धीरे मेरे पूरे घर पर, पूरे जो है उस पर कब्जा करते जा रहे हैं। और वैसे उनको ऐसा लगता है जैसे भी बेटा नौकरी कर रहा है, तो अब बेटा नौकरी कर रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा है, उसको अच्छी नौकरी मिली, तो उसको ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी, ज़्यादा सैलरी मिलती थी, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनको सोचते थे कि हमें तो इतना पैसा नहीं मिलता था जब हम नौकरी करते थे, तो पहले जब उसकी उम्र में थे तो इतना पैसा नहीं मिलता था, इसे इतनी जल्दी नौकरी करते ही 1500 रुपये वेतन मिलने लगा। तो वे इसे भी मतलब जो है वो करते थे कि वो उनको दुख होता था। तो उनका एक जुमला था, somehow is in proper, somehow is in proper, somehow in proper। ये जो उनका जुमला है, तो वो जो हमेशा ही बोलते थे, यही कहते थे हमेशा ही, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था, उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि उनका बेटा जो है इस तरह की जो नौकरी में है, इतना पैसा वो कमा रहा है। तो उधर बच्चे सोचते कि यशोधर बाबू उनकी तरह से जिए। क्यों जिए? क्योंकि भाई पुराने विचारों को छोड़ दें, हम जैसा काम कर रहे हैं, हम जैसा घर में रह रहे हैं, वैसा ही ये जिए वो। तो बच्चे चाहते थे कि यशोधर बाबू है वो अपने ऑफिस स्कूटर से जाएं, साइकिल से न जाएं, लेकिन वो वहीं मतलब नहीं जाते थे, कि हमेशा साइकिल इस्तेमाल करते थे, तो अपने हिसाब से जीते थे, वो अपने हिसाब से रहते थे। और बच्चे नए ज़माने के हिसाब से चलने वाले, तो उनकी पत्नी भी बच्चों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रही थी। तो जैसे पत्नी है वो बच्चों के रंग में रंग गई थी, वो नए ज़माने के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ा रही थी। तो वो जो है यशोधर बाबू को वो भी अच्छा नहीं लगता था। अब यशोधर बाबू तो अपने आप को बदल नहीं पाए, लेकिन उनकी पत्नी ने अपने बच्चों के हिसाब से अपने आप को बदल लिया था। तो बच्चों की खुशी में ही वो अपनी खुशी रखती थी हमेशा, जब बच्चे जिसमें खुश तो वो भी खुश। तो यशोधर बाबू पाठ में एक बार की घटना बताते हैं कि वो ऑफिस से निकले और घड़ी की चर्चा शुरू होती है वहाँ ऑफिस में कि वो बहुत पुरानी है। तो बोलते हैं ये तो मेरी शादी में मिली है। तो सब पूछते हैं उनसे, वही बात चल रही थी ऑफिस में, पूछते शादी में मिली है। तो सब पूछते हैं कि उनकी शादी कब हुई थी, तो बताते हैं कि 6 फरवरी 1947। तो इत्तेफाक से बाय चांस उस दिन 6 फरवरी ही थी। तो अब सब बोलने लगते हैं आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी है, यानी कि शादी की 25वीं सालगिरह है।
तो पार्टी तो होनी ही चाहिए। सब कर्मचारी जो काम करने वाले हैं उनको बोलते हैं। तो कहते हैं, अब यशोधर बाबू तो पुराने विचारों के थे, अब वो 10 रुपये निकाल कर दे देते हैं। बस वो उनको लगता है कि ये तो सब चोंचले हैं जो भी अंग्रेज़ों के हैं, इस तरह के डे तो हम लोगों में नहीं होते, वही इस तरह के दिन नहीं मनाते हम लोगों में, अंग्रेज़ मनाते थे। अब वो घर के लिए निकलते हैं तो वहाँ जाने में भी लेट करते थे। वो कभी मंदिर में चले जाते, कभी सत्संग में चले जाते, कभी बाज़ार में समय टाइम पास करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि घर में उनके विचार किसी से मिलते ही नहीं थे। तो जो एक दिन वो घर आते हैं उस दिन, तो वो देखते हैं, तो जिस दिन उनकी एनिवर्सरी होती है तो घर देखते हैं, देर से आते हैं वो। पहले तो घर के बाहर बहुत से लोग, भीड़ इकट्ठी हो रही है। उनको उनमें अपना बेटा नज़र आ रहा है जो उनको विदा कर रहा था मेहमानों को। जब वो घर के अंदर आते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, पूछते हैं कि आपने इतनी देर क्यों लगा दी। तो वो बताते हैं कि भाई मुझे कुछ काम था इसलिए मुझे देर लग गई, और ये कहकर वो अपने कमरे में अंदर चले जाते हैं। यानी कि पार्टी जो वगैरह है उनको पसंद नहीं थी, तो उनके घर पे जो चल रही थी, यानी पार्टी थी, मेहमानों को इनवाइट कर रखा था उन्होंने, तो पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया। पूजा में बैठ गए वो, और किशनदा पूजा में बैठकर भी उनको वही किशनदा नज़र आते हैं। किशनदा के बारे में सोचते रहते हैं वो, यूँ लगता है उनको किशनदा ही उनसे बातें कर रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि भाई किशनदा की मृत्यु कैसे हुई है, वो सोचें जिस समय उनकी मृत्यु हुई। अब किसी से पूछा उन्होंने जब, तो किशनदा गांव चले गए तो उनकी मृत्यु वहीं पर हुई थी। तो फिर वो पूछते हैं कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई, तो जवाब मिला जो हुआ होगा। जो हुआ होगा का मतलब बच्चों कि उस समय जैसी परिस्थिति रही होगी उसी के हिसाब से मृत्यु हुई होगी। मतलब कि किसी को पता नहीं है, वो अकेले रहते थे, क्योंकि जिसका परिवार नहीं होता उसकी जांच पड़ताल करने वाला तो कोई होता ही नहीं है कि कैसे मरे, क्या है, किसी को पता नहीं। भाई जो हुआ होगा उनके साथ, यानी कि कोई बीमारी हुई या अचानक हुई या कोई और दिक्कत थी उनको, ये तो मरने वाला ही जानता है या फिर भगवान जानता है, ये ऐसा और कोई तो बता नहीं सकता। तो फिर उनके विषय में यही बोला जाता है कि जो हुआ होगा। अब पूजा में भी यशोधर बाबू किशनदा के बारे में ही सोच रहे हैं, उनको किशनदा ही किशनदा नज़र आ रहे, उनकी ही बातें नज़र आ रही हैं। अब उनसे पूछना चाहते हैं, किशनदा से वो पूछना चाहते कि आप कहाँ चले गए, मेरे पास आकर मेरी समस्या का समाधान बताएं। यानी कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्चे उनसे जो है उनकी मर्जी से नहीं चल रहे, तो किशनदा से वो बात करना चाह रहे हैं, समस्या का समाधान ढूंढना चाह रहे हैं। अब क्योंकि किशनदा को वो अपना सब कुछ मानते हैं, अब किशनदा उनको दिखाई देते हैं, वे उनसे बातें कर रहे हैं जैसे। इसी बीच में उनको बच्चे बुलाने आ जाते हैं, मगर वो बैठे रहते हैं। अब सोच रहे हैं कि मैं पूजा में से तभी जाऊंगा जब सारे मेहमान चले जाएंगे। अब बच्चों के बारे में बार बार बुलाने पर वो बाहर आ जाते हैं। अब बाहर सामान रखा था, जो उपहार में जो मेहमान है वो देकर गए थे, भी गिफ्ट्स देकर गए थे। शादी की जो पार्टी दी थी उन्होंने 25वीं सालगिरह की, तो उन्होंने कहा कोई शायद अपना सामान छोड़कर चला गया, कि जो है वो कहते हैं यशोधर बाबू बच्चों को, शायद कोई अपना सामान छोड़कर चला गया। तो बच्चे कहते हैं कि क्योंकि वो साधारण व्यक्तित्व वाले इंसान थे, बहुत साधारण से थे वो, उनको लगता था कि भाई सादा जीवन रहने वाले, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, उपहार देना लेना इस तरह से। तो उनको ना तो भी ऐसा कभी देखा था, ना ही वो पसंद करते थे। तो जैसा कि मैं अभी बता रही थी कि आपको, कि वो मानते थे कि समारोह जैसे दिन तो अंग्रेज़ों में होते थे। यही मैंने आपको पहले बताया कि समारोह तो अंग्रेज़ मनाते थे, अब जो हिंदुस्तानी है, भारतीय है, उनके लिए ऐसे दिन नहीं होते। तो बेटा बोलता है ये जो उपहार है, ये गिफ्ट्स हैं, आपके लिए हैं, आप इसे खोलें। तो उन्होंने एक उपहार खोला तो देखा कि उसमें एक ऊनी यानी कि गर्म गाउन है। अब ये उनसे कहा वही कि ये आपके लिए है। बेटे ने कह दिया कि भाई ये ऊनी जो गर्म गाउन है ये आपके लिए है। अब एक तरफ तो वो खुश होते हैं कि भाई मैं गाउन पहनूंगा, खुश होते हैं गाउन को देखकर। लेकिन जब बेटा कहता है कि सुबह आप गाउन पहन कर जाइए और दूध लाएंगे तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। अब बेटा ये बात कह देता है कि दूध लाएंगे तो सर्दी नहीं लगेगी, बाहर जाएंगे। अब उसको देख, ये बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन वो आंसू किस लिए थे?
ये खुशी नहीं थी कि उनको गिफ्ट मिला था, तो मतलब गिफ्ट मिल के खुशी तो हुई उनको, लेकिन बेटे ने जब ये कह दिया कि भाई आप दूध ले आएंगे, और तो उनको ये लगा कि भाई बेटे ने ये क्यों नहीं बोला कि भाई मैं इस लायक हो गया हूँ काम करने लायक, अब आप काम करना छोड़ दीजिए, आप घर पर रहें, दूध तो मैं ही ले आऊँगा, तो अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो ये चीज़ उनको चुभती है कि भाई ये बात मेरे बेटे ने क्यों नहीं कही, अब सारे काम मैं संभाल लूँगा, ये बात कह सकता था वो। तो किशनदा के अनुकरण के कारण यशोधर बाबू के मन में जो रूढ़िवादी विचारधारा है वो नहीं छूट पाई। रूढ़िवादी यानी कि पुरानी विचारधारा से चिपके बैठे रहे, वो समय के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं किया उन्होंने। तो यही कारण था कि वो बच्चों के नए विचारों से अपने विचार नहीं मिला पाए। अब बच्चे चाहते थे कि भाई उनके विचार बदले, वो उनके अनुसार जिए, तो चाहते हैं कि ठीक है बच्चे अपने तरीके से कार्य करें, ये करते रहें, लेकिन कम से कम उनकी राय तो ले, भी कोई एडवाइस तो ले, कोई भी कार्य कर रहे हैं उनसे पूछ के करें। लेकिन बच्चों ने कभी उनकी राय ही नहीं मांगी, इसलिए जब बच्चे घर पर कोई सामान लाते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि भाई मुझसे तो पूछा ही नहीं है उन्होंने, ऐसे ही सामान बिना बात ले आए हैं मुझसे पूछे बिना, ये तो घर पर कब्जा कर लेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे, तो मैं क्या करूँगा। यानी कि अंत में उनके मन में किशनदा के विचार ही चलते रहे, और अपने बच्चों के प्रति उनके मन में यही दुर्भावना रही कि बच्चे जो हैं मेरा सम्मान नहीं करते। यानी कि आखिर तक वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। उनको लगा कि बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनसे पूछ के कोई कार्य नहीं करते, तो उनको लगता कि वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो बच्चे उनका सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते। वो सोचते हैं कि मुझे केवल ये मान रखा है कि मैं केवल काम करने वाला हूँ, काम करता रहता हूँ, और पत्नी के कहने पर भी वो द्वंद्व की स्थिति में ही जीते रहते हैं। यानी कि पत्नी भी उनको बार बार समझाती है अपने आप को बदलिए, बच्चों के अनुसार चलिए, लेकिन फिर भी वो द्वंद्व की स्थिति जो है उनके मन में चलती ही रहती है। वो अपने दिमाग से किशनदा के विचारों को नहीं निकाल पाते, वो अपने आप को बदल नहीं पाते, सब बातें उनके दिमाग में वैसे ही चलती रहती हैं। तो बच्चों ये इसका सार आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये इसी बारे में है कि रूढ़िवादी विचारधारा जो है हमारे जो बड़ों के बीच और जो है यंग जनरेशन होती है उन दोनों के बीच जो तालमेल न बिठा पाना, इसका बताया कि जो है कैसे तालमेल, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो पुराने विचारों वाले लोग होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, वो न्यू जनरेशन के साथ किस तरह से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, क्योंकि वो अपने पुराने ज़माने में ही जीते हैं और बच्चे नए ज़माने के हिसाब से चलने वाले होते हैं। तो इसलिए ये है कि भाई बच्चों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो लेकिन जो इसमें क्या बताया गया है कि यशोधर बाबू है वो अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। तो बच्चों इसकी बहुत अच्छे से समरी समझ आ गई होगी। आप इसको किताब से, अपनी बुक से ये लेसन को अच्छे से रीड कीजिए, इसकी स्टोरी को पढ़िए, समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा।